होली के दिन औरतें संबंध बनाना क्यों पसंद करती हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाकी और दिनों के अलावा होली के दिन स्त्रियां संबंध बनाना क्यों सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होली के दिन स्त्री और पुरुषों को संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद खास और बेहद सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 13 मार्च को होली का दहन, 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए शुक्रवार बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में तो होली के दिन दोस्तों शुक्रवार है, और शुक्रवार के समय अगर कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें। चाहे दोस्तों, आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिल खोलकर आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में ये हमें एकता महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं। कई प्रदेशों में और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त हो करके लोग गाते बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बयान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और ये फिर कोई साधारण राग नहीं है, ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका चाहें तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। आप चाहें तो होलिका की राख को अपने घर में रख सकते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए, इस समय आप लोग को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। हमारा चैनल आप सभी दर्शकों का परिवार है। नंबर 1,
दोस्तों, अगर को व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन के समय देशी घी, 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। नंबर 2, कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, जैसे मारन, विद्वेषण, उच्चपटन, सम्मोहन, वशीकरण, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है, तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है, हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे जादू टोना। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर का तंत्र विकार टोना, जादू भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। नंबर 3, यदि किसी माता बहन का पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री जैसे अभी हमने आपको ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको गोमती चक्र में अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, तो वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। नंबर 4, और हां, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होली का दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलाने वाले स्थान पर जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। नंबर 6, दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है, उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। दोनों और भी इसके जबरदस्त, चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। ये वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। नंबर 7, यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो, तो आप होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के रख लेना है। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको गूगल करके देख लेना है कि कितने बजे है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। नंबर 8, अगर आपको राजपक्ष में बाधा आ रही है, तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका माता के सीधे फेरे लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे के समाप्ति पर मदार के जड़ जलते आग में फेंकने हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मदार के जड़ जलती होली की आग की नाम से जाना जाता है। इस जड़ को आपको जलती हुई आग में डालनी है
और उल्टे फेरे लेने हैं। मदार के जड़ को आग में डालते समय आपको 7 फेरे लेने हैं। आपको ये उपाय करने से राजनैतिक क्षेत्र या राजपक्ष में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। नंबर 9। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नाम होती है। अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 10। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसा कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय, परीक्षा का भय या फिर राजनीति का भय, ये सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपका जो आर्थिक हानि हो रही है तो आपको आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम आप लोग को होली के राग के और 2 प्रयोग बता देते हैं। अगर किसी बालक या किसी बड़े व्यक्ति को जैसे ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बताशा और एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वो नजर नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आपको और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, यानी धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगाकर जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अगर चाहते हैं कि लोग आप ही को माने, आपके अनुसार चले, आपके वशीभूत हो जाए, जल तो होली की राख का तिलक लगाकर जाए। ऐसा करने से लोग आपकी बात मानेंगे और आपके वशीभूत हो जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि होली की राख के जो 10 गुप्त प्रयोग हम आपको बताए हैं, वो प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़कर धन बचेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी, और अपने राज्य में यज्ञ इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया।
और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से वो चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नाम दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारा चैनल आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे विवश नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में असुर रूपी हिरण्यकश्यप का रक्त लग चुका था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष के पास गए और उस वृक्ष पर अपने नाखून को चुभा दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वो वृक्ष दर्द से करहाने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली और ये असुरूपी जो रक्त है जिसे हमारे पेट पर हम पर लाकर के आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून मेरे पेट में चुभाया है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब भगवान नरसिंह ने प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब होली का समय आएगा तो होली का दहन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। पूर्णिमा और होलिका दहन के दिन जो होली जलाई जाएगी, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी के साथ में निवास करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए तो आपके सभी प्रकार के पाप, दोष, कष्ट और कला उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल और 5 बतासे लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का कपड़ा या फिर चुनरी ले सकते हैं। दोस्तों, अब उस नारियल को उस पेड़ को चढ़ाना है और 5 जो आपने बतासे रखे हैं उसे कुछ पतों का दोना बना लीजिए और उस दोने में बतासे को लेकर पेड़ के नीचे रख दीजिए। आप इसके साथ चाहे तो 5 अगरबत्ती जला करके वहां पर रख सकते हो और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी, आप हमारी समस्या, आप हमारी निर्धनता जो है इसे दूर करें,
क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है, ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है, सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है, उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है, और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं, तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें और 5 बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है। यानी कि इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना, हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर में जितन भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य आत्मा प्रदान करें, क्योंकि इसे नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा, उनके पूरे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, अब हम आपको उस वृक्ष का नाम बताने जा रहे हैं। उस वृक्ष का नाम है गुलर। जी हां दोस्तों, गुलार वृक्ष के बारे में हम आपको कितनी बार जानकारी बता चुके हैं। तो गुलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गुलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी हो, कुलक्ष्मी बैठी हो, वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया है वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। साथ ही आपको इस वृक्ष के फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर ले आना है। दोस्तों, आपको इस फल को रात्रि 12 बजे के आसपास लाना है और इस फल को बिना घर में किसी को बताएं आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, गले वाला स्थान है, वहां पे रख देना है। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बचेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी चीज तभी फलकारी होता है जब किसी को न बताएं। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है, तो उन्हें तोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, और अगर विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। होली के दिन स्त्रियां संबंध बनाना क्यों चाहती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि होली के दिन संबंध बनाने से घर में धन की वृद्धि होती है? भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार ये मौका हाथ से मत निकलने देना। आपको करना क्या है कि होलिका दहन के बाद आपको कम से कम एक बार अपनी पत्नी से प्यार जरूर ही करना है। भक्तों, होल का त्योहार बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। इसलिए यदि हम ये उपाय करते हैं तो हमारे घर में धन, दौलत, सुख और समृद्धि पूरा जीवन बना रहेगा। तो भक्तों, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कब और कैसे करना है।
भक्तों, अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाने चाहते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की ये एक चीज चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते बन जाओगे आप धनवान। होलिका माता की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पुस्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीजों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यहां तक कि वास्तुशास्त्र में भी इन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर इन चीजों को अपनाकर होलिका दहन के दिन करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दी किया गया कोई उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। और इस बार की होली पूरे के पूरे 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। और आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताए इन खास चीजों को डाल देते हैं तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि उसे संभाल तक नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, हमारा तो काम है आपको सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिसे भूलकर भी होली का अग्नि में नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीजें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इन चीजों को होली की आग में जलाने से घर की हालत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और सी चीजों को बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें, जिससे कि होलिका माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2025 में जो होलिका दहन होगा वो बहुत ही चमत्कारी और विशेष होगा। इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इस रात किए गए कुछ उपाय और साधनाएं बेहद ही प्रभावशाली मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख की चमत्कारी फायदा क्या है और दहन में कौन कौन सी चीजों को डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती है। इस विशेष अवसर पर शिव भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्रदान करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ये सब जान सके। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:15 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा। अगले दिन 14 मार्च
शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:07 तक रहेगा, 26 मिनट तक रहेगी। ऐसे में होली का दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:20 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। अक्सर लोग बिना जाने समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकती है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती न करें जो आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों, जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वो पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज न डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। ये संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। अपने पकवान अपने घर में बनाए हैं, उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी न डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हों, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसे आप सामान्यत करते हैं, लेकिन इस समय आपको होली का दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। पापड़ आपने घर पर बनाए हैं, उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं।
इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले जूठा न करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से न लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होली का दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं।